गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो T1 का सिलेबस है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डिसिमल। तो इससे पहले हमने डिसिमल जो है यानी कि पढ़ चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम ये रेशनल नंबर क्या है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो आपके बुक पे जो पेज नंबर 49 है वहाँ पे यानी कि डिफिनीशन में दिया गया है आपको पूरा यानी कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन। तो इसको यानी कि अलग से लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन का हमने यानी कि डिफिनीशन बताया था कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस या रिटन ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। तो कोई भी नंबर अगर हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि हमारा ए और बी जो है यानी कि फ्रैक्शन में हमारा नेचुरल नंबर था, लेकिन अब यहाँ पे हमारा चेंज हो जाता है थोड़ा। रेशनल नंबर में क्या होता है, ए नंबर कोई भी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम यानी कि मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इज़ रेशनल नंबर, वो यानी कि नंबर जो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है इफ़ ए एंड बी आर, लेकिन हमारे पास जो ए और बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए और बी जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई नंबर है 2/5, या फॉर एग्ज़ाम्पल -3/6, या -4/2, तो इन नंबर्स को हम यानी कि रेशनल नंबर कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये, और ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये ए ओपन बी यानी कि किसी भी नंबर ए ओपन बी के फॉर्म में होना चाहिए। और हमारा जो ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था ये ए और बी जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब इसमें यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते थे फ्रैक्शन में। अब रेशनल नंबर में क्या है, कंडीशन ये है ए और बी जो है दोनों यानी कि एक इंटीजर होना चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो या ज़ीरो हो तो भी ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्लियरली यहाँ पे आपको दिया गया है, तो अलग से आपको डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेशनल नंबर का डिफिनीशन यही सही है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर। अगर ए और बी हमारे पास कोई नंबर है जैसे ए ओपन बी, इस तरह से इसको हम यानी कि लिख सकते हैं एज इंटीजर। इंटीजर का मतलब इंटीजर में प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, ज़ीरो भी आते हैं। और हमारे पास कंडीशन दिया गया है बी, यहाँ पे जो बी नीचे आते हैं, ये जो बी जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इससे पहले फ्रैक्शन का यानी कि उन्होंने फ्रैक्शन का चैप्टर हमने दिया था, पढ़ाया था आप लोगों को। तो आपको डिफिनीशन जो है यहाँ से लेके आपको रिप्रेजेंट नंबर ए, अच्छा यहाँ तक लिख सकते हैं आप, रिकॉल दैट ए फ्रैक्शन, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आपका जो डिफिनीशन है वो रेशनल नंबर का है। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि -2/5 हमारे पास इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। -2/5 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि -2 एंड 5 ये दोनों क्या है, दोनों इंटीजर है। और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जो 5 है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसके बाद 4/1, ये जो 4/1 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये हमारे पास 4 और 1 जो है दोनों इंटीजर है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 1 है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पे उन्होंने दे रखा है 0/1, 0/15, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है ये इंटीजर है, ज़ीरो प्लस और माइनस ये सब इंटीजर में आते हैं। तो हमारा जो ज़ीरो है वो इंटीजर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं यानी कि ये जो रेशनल नंबर है क्योंकि ये जो ज़ीरो और 1 दोनों इंटीजर है। और हमारे पास यहाँ पे जो 1 है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे 15 है ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब ज़ीरो अपॉन एनीथिंग, ज़ीरो अपॉन कोई भी यानी कि नंबर दिया गया हो वो रेशनल नंबर है, क्योंकि कंडीशन ये होना चाहिए कि वो रेश यानी कि इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद अब हम उसके प्रॉपर्टीज़ जो आते हैं
रेशनल नंबर के, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा प्रॉपर्टी फर्स्ट में, एवरी नेचुरल नंबर इज़ आल्सो ए रेशनल। हर एक नेचुरल नंबर में आपके प्लस आते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो सब रेशनल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 एक नेचुरल नंबर है, जो कि हम 5/1 यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर 5 एक नेचुरल नंबर है, तो 5 जो है हमारे पास, इस तरह से हम 5/1, ये जो 5 हमारे पास 5/1, या ये जो 5 है एक हमारे पास रेशनल नंबर है। इसके बाद आते हैं एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर जो है रेशनल नंबर है। हमारा जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे यहीं पे पढ़ा 0/15, यानी कि ये जो 0 जो है होल नंबर है, तो ये जो है यानी कि हमारा जब 0/15 रेशनल नंबर है, तो हर एक होल नंबर जो एवरी होल नंबर कैन बी या इस आल्सो रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं एवरी इंटीजर इज़ आल्सो, हर एक इंटीजर जो रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं, प्लस माइनस फिर ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने इसका कंडीशन में, इसके जो डिफिनीशन है उसमें भी पढ़ा कि ए और बी जो है हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो इसलिए हर एक इंटीजर जो है रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब इसके बाद एवरी फ्रैक्शन इज़ आल्सो, हर एक फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। अब हमने फ्रैक्शन का जो डिफिनीशन पढ़ा था उसमें पढ़ा था, ए नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, कोई भी नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में हो। यानी कि हमने जो फ्रैक्शन की डिफिनीशन पढ़ा था, ए कोई भी नंबर अगर ए ओपन बी के फॉर्म में हो और बी जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो यहाँ पे हमारे पास आते थे नेचुरल नंबर, जैसे 2/3, जैसे 5/1, जैसे 6/3, इस तरह के नंबर्स को हम कहते थे फ्रैक्शन। तो हर एक फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का कंडीशन जो है फुलफिल हो जाता है रेशनल नंबर के साथ। इसके बाद आते हैं लास्ट पे, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर में कोई भी यानी कि नंबर, किसी भी नंबर को हम ज़ीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर फिर से ज़ीरो वापस आ जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या आते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में आते हैं हमारे पास कोई भी नंबर जो प्लस में हो, पॉजिटिव में, जैसे फॉर एग्जांपल 18/7, जैसे फॉर एग्जांपल 0/5, 3/6, जैसे फॉर एग्जांपल 3/9। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव हो, जिसका साइन जो है प्लस हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या आते हैं, कोई भी नंबर जिसका साइन जो है माइनस हो, फॉर एग्जांपल -4/9, फॉर एग्जांपल -224 अपॉन -15, या फॉर एग्जांपल -1/-3। मतलब जिनका साइन अगर माइनस है उनको हम कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। इसके बाद हमें अब आज के लिए हम इतना ही, यहाँ तक ही करते हैं। इसके बाद हम कल ये दिखाएंगे आप लोगों को कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।